केमोक्सीजन पंकज चैनल में आपका स्वागत है। आज अपने बात करते हैं विलियन भाग 3 सॉल्यूशन पार्ट 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है 15% H2SO4 की विलियन ब्रैकेट में घनत्व दे रखा है 1.020 की मोललता क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को मोललता का फॉर्मूला पता होना चाहिए और यहाँ पे अगर 15% H2SO4 विलियन की बात करें तो 15% H2SO4 विलियन का अर्थ है 100 ग्राम H2SO4 विलियन में 15 ग्राम H2SO4 घुला हुआ है। तो यहाँ से सीधे सीधे पता लग रहा है विलय का भार हो गया 15 ग्राम और विलय का भार हो गया 85 ग्राम, ठीक है, 85 ग्राम। तो विलियन का भार कितना हो जाएगा 100 ग्राम। अब मोललता का सूत्र अपने को पता है क्या होता है, मोलों की संख्या इंटू में 1000 अपॉन में विलायक का भार, और मोलों की संख्या हो जाएगी W अपॉन M। यहाँ पे कितना हो जाएगा, W हो गया 15 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा H2SO4 का 98, ठीक है, इंटू में 1000 का 1000 लिख दिया अपनों ने, विलायक का भार हो जाएगा 85 और अपना आंसर आ जाएगा 1.8 मोललता। तो यहाँ पे आंसर नंबर हो जाएगा सी सही अपना 1.8 M। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के 5 ग्राम के 250 ml विलियन की मोलरता क्या होगी। तो अपने अब की बार मोलरता पूछा है तो मोलरता होती है विलय का मोल इंटू 1000 अपॉन विलियन का आयतन। अब विलय के मोल हो गए W अपॉन M, 5 ग्राम अपने को दे रखा है और 40 ग्राम हो गया मॉलिक्यूलर वेट किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। 5 ग्राम अपने को दे रखा है, W हो गया यहाँ पे वेट, तो ये हो गया 5 अपॉन में 40 इंटू में 1000, विलियन का आयतन अपने को दे रखा है 250 ml, तो यहाँ पे लिख देंगे 250 और इक्वल आ जाएगा अपने आंसर 0.5 M मोलरता। तो अपने आंसर आ जाएगा B 0.5 M। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापक्रम में परिवर्तन करने पर निम्न में से कौन प्रभावित होता है। तो तापक्रम में परिवर्तन करने पर मोलरता तथा नॉर्मलता प्रभावित होती है। तो यहाँ पे अपने को नॉर्मलता तो दे नहीं रखा, तो अपने को मोलरता दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अपने को दिख रहा है मोलरता, तो ये हो जाएगा अपना सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा गुण आदर्श विलयन दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ये राउल्ट नियम का पालन करता है, ये भी आदर्श विलयन दर्शाता है। बी डेल H इक्वल 0, ये भी आदर्श विलयन दर्शाता है। सी आ जाएगा डेल V इक्वल 0, ये भी आदर्श विलयन दर्शाता है। तो इसका मतलब अपना आंसर हो जाएगा डी सही, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि समान मोलरता वाले ग्लूकोज NaCl एवं BaCl2 के विलयन लिए जाएं तो उनके प्रासरण दाब का क्रम होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं प्रासरण दाब की, तो प्रासरण दाब अणुसंख्या गुणधर्म है, अतः यह कणों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि विलयन की सांद्रता समान हो तो जिस विलयन में कणों की संख्या अधिक होगी उसका परासरण दाब अधिक होगा। तो अपने को BaCl2 दिया गया है, तो यहाँ पे Ba और 2Cl माइनस 3 आयन हो गए। यहाँ पे NaCl दिया गया है, एक Na प्लस का एक Cl माइनस का 2 आयन हो गए। ग्लूकोज में कोई आयन नहीं होता, तो इसका मतलब क्या हो गया, BaCl2 की परासरण दाब सबसे अधिक, उसके बाद में कौन आ जाएगा NaCl, क्योंकि इसके 2 आयन है और ग्लूकोज में कोई आयन नहीं है, तो ये सबसे कम। तो ऑप्शन नंबर अपना सही हो जाएगा बी यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एसीटोन एवं क्लोरोफॉर्म को आपस में मिलाया जाता है तब निम्न में से कौन सा प्रेक्षण सही है। देखो सीधी सी बात यह है, जब एसीटोन व क्लोरोफॉर्म को आपस में मिलाया जाता है तो उनके मध्य एक हाइड्रोजन बंध बनता है जो अंतरा अणुक अन्योन्य क्रिया को बढ़ाता है। अतः इस आधार पे अपने कह सकते हैं अपने को एक दिया गया है A जो यहाँ पे एसीटोन है और ये दूसरा दिया गया है B जो यहाँ पे क्या है क्लोरोफॉर्म। तो A B अन्योन्य क्रिया A तथा B अन्योन्य क्रिया की अपेक्षा अधिक प्रबल है।
ठीक है, तो ए और बी की अपेक्षा ए भी अनोन्य क्रिया ज्यादा प्रबल है। रीजन मैंने तुम्हें बता दिया, क्योंकि हाइड्रोजन बंध बनता है जो अंतरा अणुक अनोन्य क्रिया को बढ़ाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? पहला अपने को बोल रहा है ए एवं बी अनोन्य क्रियाएं ए बी अनोन्य क्रिया से अधिक प्रबल है, ये गलत होगा। नेक्स्ट है ए और बी अनोन्य क्रियाएं ए बी अनोन्य क्रियाओं से अधिक दुर्बल है। तो मैंने तुम्हें बताया था ए और बी दुर्बल है किसकी तुलना में? ए बी की तुलना में। उल्टा बोले तो ए बी ज्यादा प्रबल है किसके कंपेयर में? ए और बी के तुलना में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। अब अपने सी और देख लेते हैं। ए बी अनोन्य क्रिया के बराबर नहीं होगी, ये बराबर दे रखा है। ध्रुव पृथक परत बनाते हैं जो अमिश्रणीय होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा बी सही। ए एवं बी अनोन्य क्रियाएं ए बी अनोन्य क्रियाओं से अधिक दुर्बल है। ठीक है, ये ए और बी अनोन्य क्रिया दुर्बल है किसकी तुलना में? ए बी अनोन्य क्रिया की तुलना में। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी इसका। नेक्स्ट है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करें तथा उपयुक्त विकल्प को चिन्हित करें। तो अपने पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आई किसको बोलते हैं? स्मॉल आई होता है वांट हाफ कारक। तो ए का 2 स्तंभ मिल रहा है, तो ऑप्शन में देखिए ए का 2 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है और ऑप्शन नंबर बी में। इसका मतलब ए बी में से एक सही हो सकता है। फिर आ जाए बी की तरफ, पी नोड माइनस पी एस, ये होता है वाष्प दाब में कमी। तो बी का 3 देखो दोनों में किस में है? दोनों में बी का 3 आ रहा है। अभी तक नहीं पता लगा आंसर सही कौन सा होगा दोनों में। फिर आ जाओ सी की तरफ, स्मॉल एम अपने मोललता को बोलते हैं, और मोललता क्या होती है? प्रति किलोग्राम विलायक में विलय के ग्राम मोल की संख्या। तो ये परिभाषा है मोललता की। तो सी का हो जाएगा फोर्थ। सी का फोर्थ कौन दिखा रहा है यहाँ पे? ये वाला बी ऑप्शन। तो सी का फोर्थ अब अपने को कंफर्म हो गया, यहाँ पे बी होगा। डी और देख लेते हैं, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। स्मॉल एन होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम, और कैपिटल एन होता है कैपिटल एम अपॉन में कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में कैपिटल एम। इधर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, कैपिटल एम अपॉन में क्या आ जाएगा? कैपिटल डब्ल्यू। तो डी का हो जाएगा 1 सही। तो इसका मतलब कौन सा मैच कर रहा है स्तंभ? ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 और डी का हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इकाई किसी विलयन की सांद्रता का उसके वाष्प दाब के साथ संबंध स्थापित करने में उपयोगी है? तो कुछ विलयनों के भौतिक गुण धर्मों जैसे वाष्प दाब एवं गैसीय मिश्रणों युक्त गणनाओं के संबंध में मोल अंश बहुत ही उपयोगी है, जिसको अपने मोल बिन बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना ए सही। अपने को ऐसी इकाई पूछी है जो विलयन की सांद्रता का उसके वाष्प दाब के साथ संबंध स्थापित करने में उपयोगी है, कौन होती है? मोल अंश। तो आंसर नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जलीय विलयन का सर्वाधिक क्वथनांक होना चाहिए? अगर मैं बात करूं विलयन के क्वथनांक की, तो विलयन का जो क्वथनांक होता है वो वांट हाफ कारक के मान पर निर्भर करता है। और अपने सबके वांट हाफ कारक के मान देखें तो यहाँ पे जो सोडियम सल्फेट है 1.0 m सोडियम सल्फेट Na2SO4, विलयन के लिए जो वांट हाफ कारक आई होता है 3 होता है, अधिक होता है। इसका मतलब इसका क्वथनांक क्या होगा? उच्च। बाकी के कंपेयर में सोडियम सल्फेट का वांट हाफ कारक का मान कितना होता है? 3। तो इसका मतलब आंसर सही कौन सा हो जाएगा अपना? बी सही, 1.0 m Na2SO4। और अपने बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय।